बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बट हमने उन चैलेंजेस पे ध्यान नहीं दिया है। हमें हौसला दिया था पेरेंट्स ने कि आपको अगर कोई भी चैलेंज आ जाएगा, आपको आगे बढ़ना है, इसलिए हमने चैलेंजेस पे ध्यान नहीं दिया है। हमने अपनी मेहनत की और माशाल्लाह आज हम इस मुकाम पे हैं। इस वक्त हम लारनू के एक विलेज में मौजूद है, जहाँ पे दो बहनें जो नाबीना है और यानी कि उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है हालिया में जो नताइज 12वीं जमात के आए हैं उसमें अपनी कारकर्दगी जो है आसमान को छू लिया है और अच्छी मार्क से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अगरचे वो नाबीना है और जो आंखों की बीनाई से महरूम है, लेकिन फिर भी इल्म की रोशनी से वो काफ़ी भरपूर है और जिस वजह से उन्होंने 12वीं जमात में काफ़ी अच्छे नंबरात से जो है कामयाबी हासिल की है। किस तरह के मुश्किलात उनको इस दौरान हुए और किस तरह से कामयाबी का सहरा जो उनके सर पे चढ़ा है, आइए उनसे इस खुसूसी गुफ्तगू में पूछते हैं। जब फिर रिजल्ट निकल आया तो मैंने ये कामयाबी सुनी तो मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ कि मैंने 348 मार्क्स हासिल किए। लेकिन उम्मीद मुझे इससे ज़्यादा थी, तो बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे फादर ने कॉल की, शॉपकीपर ही अपने बिजनेस पे था, उन्होंने मुझे कॉल किया, इन्होंने कहा रिजल्ट निकल आया। मैंने कहा कितने मार्क्स है? उन्होंने कहा आपको है 348, इसको है 364। तो इन्होंने देखा, फिर मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ कि मैंने सोचा थिंक मैंने इतनी कामयाबी हासिल की है। इस पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट और हमें अपनी मेहनत, खासकर हमें अपनी मेहनत है और पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स ने भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद प्रिंसिपल जो हमारा था बशीर साहिल, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। फर्स्ट से मैंने 8th तक यही मत हिंदू MS बादरी में अपनी ये स्कूलिंग की है 8th तक। 8th के बाद मैंने 9th और 10th ये हिम्मत हिंदू हाई स्कूल में किया है। इसके बाद मैंने 12th और 11th 12th भी मैंने गुरीद रमन हायर सेकेंडरी में किया है। फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, मेरे मैसेज उनको यही रहेगी जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, अपने घरों से बाहर निकले और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई नॉर्मल भी होगा जो अपनी स्टडी नहीं करता है, उनको भी मेरी मैसेज है अपने घरों से बाहर निकले और अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कीजिए। स्पेशल एजुकेटर। क्यों? क्योंकि स्पेशल एजुकेटर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने फेस किया है वो बाकी स्पेशल लेवल बच्चों को ना करना पड़े। पेरेंट्स का, टीचर्स का और खासकर प्रिंसिपल सर का सपोर्ट बहुत ही मिला हमें हायर सेकेंडरी में। हाँ, चैलेंजेस तो हर किसी को आते हैं, नॉर्मल लोगों को भी आते हैं, तो हमें क्यों नहीं आएंगे। बट मेरे पास वो हौसला था जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया था। अगर आपको कोई भी चैलेंज आएगा, आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, तो कोई बात नहीं। मैं भी करना चाहती हूँ, इसके बाद में टीचर बनना चाहती हूँ। आप भी टीचर बनना चाहते हो? हाँ, टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों? तो मेरा एम यही है, मैं नॉर्मल के साथ जुड़ना चाहती हूँ।